हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और हाँ, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं और ज्वाइन होना चाहते हो, वो लोग ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैंने वांगशन वंस और एफ की कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया था। आप लोग चाहो तो जाकर मुझे बोल सकते हो, मैं आपको ऐड कर लूँगी ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो उस पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी जब पानी लेकर आ रहा था तो मैडम यू अपने पैरों को बढ़ा देता है, जिसके जरिए लन वांग जी गिर जाता है और उसके हाथ से ग्लास का पानी गिरकर पूरे फाइल्स के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर विंग के सारे इंपॉर्टेंट फाइल थे। ये देखकर मैडम यू तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, पागल उमेगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मॉम वो तो आपने पैर। और तभी मैडम यू ने कहा, मुझसे जबान लड़ा रहे हो तुमने ये क्या किया, तुमने विंग की फाइल्स के ऊपर पानी फेर दिया, तुम्हें पता है ये कितना इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मॉम ये तो आपने तो अभी पैरों से मुझे गिरा दिया। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे कहा कि मैंने पैरों से तुम्हें गिरा दिया है। तभी जियांग फेंग मियान और जियांग चंग अंदर आते हैं। जियांग फेंग मियान अभी ऑफिस से वापस आए हैं। जियांग फेंग मियान घर में आकर ये सब देखकर हैरान था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों। जियांग चैंग भी देख रहा था। जियांग चैंग ने पूछा, क्या हुआ है मम्मी। मैडम यू ने कहा, पता है इस ओमेगा ने क्या किया है, इसने विंग के इम्पोर्टेंट फाइल्स पर पानी फेंक दिया और पता है क्या कह रहा है कि मैंने इसे गिराया है पैरों पे लगा कर। ये सुनने के बाद जियांग चैंग ने कहा, मॉम फिर भी ये एक फाइल्स है बस, और कुछ नहीं, आप ऐसे क्यों डांट रहे हो उसे। तभी मैडम यू ने कहा, तुम्हें पता है विंग के इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, तुम्हें पता भी है कुछ फाइल्स के बारे में, तुम तो बस पढ़ाई करते हो और घूमते फिरते हो, तुम्हें क्या पता कंपनी के बारे में, कुछ काम करते हो तुम। जियांग चंग चुप हो जाता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, चुप भी हो जाओ, बस फाइल से तो है ना। मैडम यू ने कहा, अच्छा ये फाइल्स नहीं, मेरे विंग के मेहनत है, मेरे बेटे का मेहनत, इसने इस सब पे पानी फेर दिया, क्या मैं चुप रहूँ। वांग जी ने कहा, पापा मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी ने पैरों से लगाकर। तभी मैडम यू ने वांग जी को एक कस के थप्पड़ मारा और कहा, चुप रहो तुमने खुद गलती किया है और तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो तुम। जियांग फेंगमियान आंखें बंद करता है। उसने कहा, तुमने उसके ऊपर हाथ ही उठाया। मैडम यू ने कहा, अभी देखा ना, ये खुद दोष करके, खुद गलती करके मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसे छोड़ दूँ, जाने दो, ऐसे आने दो विंग को, मैं सब बताऊँगी कि तुमने किस तरह से मेरे ऊपर ऐसे टॉर्चर किया। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मॉम मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैडम यू ने एक और थप्पड़ मारा। अब वांग जी नीचे गिर गया था। वांग जी ने कहा, मॉम आप मुझे मार लीजिए, लेकिन ये सच है, आपने जानबूझकर मुझे गिराया। मैडम यू ने कहा, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बहुत बोलने लगे हो ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई है इस घर में। याद रखो, इस घर का मालकिन मैं हूँ, अभी तक इस घर की चाबियाँ मेरे हाथ में हैं। वांग जी ने कहा, हाँ हो सकता है चाबियाँ आपके हाथ में है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, आप इतने झूठ कैसे बोल सकते हो, आप मॉम हो ना, मैं भी तो आपका एक बच्चा ही हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, चुप रहो तुम, चुप रहो, मेरे मुंह के ऊपर बोलने की तुमने हिम्मत कैसे की, आने दो विंग को। वांग जी ने कहा, हाँ मैं भी बताऊंगी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों चुप रहो, मैं हर वक्त सिर्फ चुप ही रहता हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी बोलती अभी बंद करता हूँ मैं। मैडम यू ने दीवार के ऊपर से चाबुक को निकाला। चाबुक को निकालने के बाद उसने कहा, अभी तुम्हारी बोलती मैं बंद करता हूँ। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, अब तुम इसे मारोगी, वो भी चाबुक से। मैडम यू ने कहा, अगर मुझे मेरे फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ेगा तो हाँ मैं इसे मारूंगा। और फिर मैडम यू चाबुक को जैसे ही वांग जी के ऊपर वार करने जाएगा, चाबुक को लेकर उसे कोड़े मारने जाएगा, वैसे उसका चाबुक अटक जाता है। तभी मैडम यू ने कहा, जियांग चंग मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो। और फिर किसी आवाज़ ने कहा, नहीं तो क्या मॉम। ये सुनने के बाद मैडम यू के हाथ से चाबुक छूट गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा, वहाँ पर विंग था। विंग को देख कर मैडम यू ने कहा, विंग तुम आ गए बेटा। विंग ने कहा, नहीं तो क्या मॉम, आपने अभी क्या कहा। मैडम यू ने अपने लाड़ को निकालते हुए कहा, इस ओमेगा की गलती है ये सब कुछ। विंग ने कहा, मैंने सब कुछ देखा। फिर मैडम यू ने कहा, तुम्हें पता है इसने क्या किया है। विंग तुरंत वांग जी के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। मैडम यू ने कहा, आज पहली बार तुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हो और ना ही मुझसे बात कर रहे हो। विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, विंग क्या ये तुम बोल रहे हो। विंग ने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ मॉम, आपने गलत किया है, आपने हमेशा से मुझे सिखाते आए हो कि गलत करना गलत है, कभी गलत मत करना, किसी के साथ अन्याय मत करना, लेकिन वो काम आज आप खुद कर रही हो। मैडम यू ने कहा,
क्या तुम इस ओमेगा की वजह से, इस ओमेगा के लिए अपनी मॉम से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो? विंग ने कहा थप्पड़ मारा है आपने मेरी वाइफ को। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा अच्छा, तो आज तुम्हारे लिए ये ओमेगा बड़ा हो गया और मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। विंग ने कहा हाँ आप मेरी मॉम हो, लेकिन आपने जिसके ऊपर हाथ उठाया वो मेरी वाइफ है। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा मैं समझ गई, इसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है ना। जादू टोना क्या है जिसकी वजह से तुम मेरे खिलाफ ऐसे बात कर रहे हो? आज मॉम से बढ़कर वो ओमेगा हो गई। विंग ने कहा हर किसी की अलग अलग जगह होती है मॉम, वो मेरी वाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर टॉर्चर कर सकते हो, उसके ऊपर हाथ उठा सकते हो। विंग की मॉम पीछे की तरफ धकेलते गई और कहा अच्छा, तो फिर तुम्हारी मॉम झूठी है और आज तुम्हारे लिए ये ओमेगा सच्ची है। वांग जी ने कहा मॉम आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाकर बहुत गलत किया है। विंग की मॉम ने कहा, मैडम यू ने कहा अच्छा, और इसने जो किया क्या वो गलत नहीं था? वो भी तो गलत ही था ना। विंग ने अपने फाइल्स की तरफ देखा और विंग ने कहा ये मेरे फाइल्स है और इसने मेरे फाइल्स के ऊपर पानी गिराया है, इसका मतलब इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो आज से, और मैं इसे चिल्ला भी नहीं सकता हूँ? विंग ने कहा मॉम चिल्ला सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन जो आपने इसके ऊपर हाथ उठाया, तो मैडम यू ने कहा जो इसने गलती किया है वो। विंग ने कहा इसने जो गलती किया है उसका सज़ा मैं उसे दूंगा, आप नहीं मॉम, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ और आप उसकी मॉम हो। वो आपको मॉम बोलती है, उसकी मॉम डैड नहीं है। वो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि वो अपनी मॉम का प्यार पा सके, अपनी डैड का प्यार पा सके, इसलिए नहीं कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं। मैडम यू चुप थी। विंग ने कहा क्या इसका कोई जवाब है आपके पास, बताइए। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा मैं समझ गया और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग ने कहा आप गलत मत समझना मॉम, लेकिन आपने गलत किया है, आपने जो किया वो गलत था। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, वो वांग जी को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर वो वांग जी को ऊपर उठाता है। वांग जी ने कहा तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए मॉम को। मैडम यू ने कहा तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। विंग ने कहा लंजा चलो यहाँ से, और फिर वो लान वांग जी के हाथ को पकड़ता है, लेकिन लान वांग जी के पैरों में मोच आने की वजह से लान वांग जी नीचे गिर जाता है। विंग ने कहा क्या हुआ है तुम्हारे पैर को? वांग जी ने कहा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, और फिर वो खड़ा होने जाता है। विंग ने कहा रुको, और फिर विंग ने अपनी बाहों में वांग जी को उठा लिया। ये देखकर मैडम यू ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने कहा मेरे बेटे को तुमने इस कदर से जादू किया है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, अपनी मॉम की तरफ देखता भी नहीं है। और ये बोलने के बाद वो लान वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगा। लान वांग जी की जो चिक्स था वो पिंक हो गया था, क्योंकि उसका फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सबके सामने से विंग उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा है। विंग उसे कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड के ऊपर बिठा दिया। उसने कहा तुम्हारी पैरों में कहाँ पर मोच आई है? वांग जी ने कहा यहाँ पर। विंग जैसे ही वांग जी के पैरों के पास जाता है उसे हाथ देने के लिए, वैसे ही वांग जी अपने पैरों को साइड करते हुए बोला ये तुम क्या कर रहे हो, पैरों में क्यों हाथ दे रहे हो? विंग ने कहा क्या हुआ है, तुम्हारे पैरों में मोच आई है? वांग जी ने कहा हाँ मोच आई है, लेकिन तुम मेरे पैरों पर हाथ नहीं दे सकते हो। विंग ने कहा क्यों नहीं दे सकता? वांग जी ने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो और एक हस्बैंड अपनी वाइफ का पैर पकड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा हस्बैंड से बड़ा मैं तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ ना, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड भी होते हैं, तो हाथ देने दो। वांग जी ने कहा लेकिन फिर भी। विंग ने कहा चुप रहो, तुम्हारे पैरों में चोट आई है, बस चुप रहो, तुम हर वक्त बोलते रहते हो ना, मुझे देखने दो। और फिर वो उसके पैरों को खींचता है अपनी तरफ। वांग जी ने कहा दर्द हो रहा है। विंग ने कहा देखा कितना दर्द हो रहा है, चुप रहो, चुपचाप बैठो, गुड बॉय की तरह। और फिर वो वांग जी के पैरों पर दवाई लगाने लगता है। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग का इतना केयर देखकर वो बहुत खुश था। आज पहली बार विंग ने उसकी तरफ दाढ़ी किया, उसकी तरफ बोला, उसका सपोर्ट किया। आज पहली बार विंग ने उसका साथ निभाया, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। आज पहली बार विंग ने उसके लिए कुछ बोला, वो भी अपनी मॉम को। जो विंग हर वक्त सिर्फ वांग जी को डांटता रहता था, उसके बारे में ना ही सोचता था ना ही उससे बात करता था, वो विंग आज इतना बदल गया है। वो अपनी मॉम के खिलाफ जा रहा है सिर्फ वांग जी के लिए। वांग जी को लगा क्या ये मुझसे प्यार करता है? फिर वांग जी सोचता है कि नहीं, मेरी मॉम डैड नहीं है, इसीलिए ये बस मुझ पर दया कर रहा होगा। फिर ये बोलने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद अब दवाई लगाना हो गया था। विंग ने कहा तुम बस आराम करो और बेड से नीचे मत आना, ठीक है? पैर रात तक ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, दवाई बहुत असरदार है। वांग जी ने कहा फिर वांग जी बेड के ऊपर बैठ गया। विंग फ्रेश होकर आया और फिर किसी को कॉल लगाया, और कॉल लगाते हुए वो नीचे की तरफ जाने लगा। मैडम यू ने जब विंग को देखा वो खड़ा हो गई।
विंग फ़ोन पर बात कर रहा था। विंग फ़ोन पे बात करते हुए कहा, सुनो तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है। और ये बोलने के बाद वो गार्डन में चला गया। मैडम यू भी विंग के पीछे पीछे जाता है सुनने के लिए कि क्या बात कर रहा है विंग। उसका असिस्टेंट था विंग जिससे बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ सर बताइए। विंग ने कहा, सुनो तुम्हें याद है ना कि मैंने एक नया मेंशन लिया था और उसका नाम रखा था वी मेंशन। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ सर लिया था, बहुत टाइम हो चुका है। विंग ने कहा, हाँ बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें आज रात के टाइम ही एक काम करना पड़ेगा और वो काम आज रात तक हो जाना चाहिए। उसके असिस्टेंट ने कहा, हाँ सर बोलिए, बस एक बार बोलिए। फिर विंग ने अपने असिस्टेंट से कहा, देखो उस घर को, उस महल को अच्छे से साफ़ करो, ठीक है, बस आज रात तक हो जाना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम्हें कितना लोग चाहिए, तुम सब कुछ मैनेज कर लो, ठीक है। मैडम यू ने कहा, इसने वी मेंशन की साफ़ सफाई के बारे में बात किया, ये आखिर करना क्या चाहता है। विंग ने कहा, कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि गार्डन को भी साफ़ कर देना, ठीक है, थोड़ी सी भी धूल नहीं रहने चाहिए। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ सर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ कुछ लोगों को लेकर। विंग ने कहा, हाँ अभी जाओ, और सुनो फर्नीचर को अच्छे से क्लीन करना, ठीक है, और हाँ बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन करना। और सुनो अगर कोई भी फर्नीचर टूट गया है ध्यान से देखना, उसे चेंज कर देना। उसने कहा, हाँ सर मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। विंग ने कहा, ठीक है बाय, गुड नाइट। और फिर विंग कॉल कट करता है। जैसे पीछे मुड़ता है उसके सामने मैडम यू था। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा तुम किससे बात कर रहे थे और तुम वी मेंशन को साफ़ क्यों करना चाहते हो। विंग ने जवाब नहीं दिया। विंग सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। मैडम यू ने कहा, इससे क्या हुआ है, ये आखिर करना क्या चाहता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह मैडम यू किचन में अकेला ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी कॉलिंग बेल बजता है। ये सुनकर, डोरबेल की आवाज़ सुनकर मैडम यू जाकर दरवाजे को खोलता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये देखकर मैडम यू ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन लोगों ने कहा, विंग सर ने बुलाया है हमको। मैडम यू ने कहा, विंग ने बुलाया, कब। तभी विंग ऊपर से नीचे आते हुए कहा, अरे तुम लोग आ गए, अंदर आओ। और फिर वो लोग अंदर आते हैं। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा तुमने इन्हें क्यों बुलाया है। विंग ने कहा, सुनो तुम लोग ऊपर जाओ और जितने सारे सामान है ना उनको बाहर लेकर आओ। ट्रक लेकर आए हो ना। उन्होंने कहा, हाँ सर लेकर आए हैं। जाओ, जाकर ऊपर जाओ और ऊपर जाकर सारे सामान को बाहर लेकर आओ, ठीक है। मैडम यू ने कहा, तुम सारे सामान को बाहर ले जाना चाहते हो। विंग ने कहा, मेरे रूम में जितने सारे चीज़ है सबको लेकर आना, ठीक है। उन लड़के ने कहा, हाँ सर सब लेके आएंगे। और फिर वो लोग एक एक करके सारे के सारी चीज़ को बाहर ले जाने लगे। ये देखकर मैडम यू ने कहा, ये सब क्या हो रहा है विंग, तुम अपने रूम के सारी चीज़ों को कहाँ ले जा रहे हो। विंग ने कहा, वी मेंशन, और कुछ नहीं कहा। विंग बाहर चला गया। विंग ने कहा, देखो कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे से ध्यान से ले जाना, बहुत यूनिक है ये सब कुछ, ठीक है। और फिर विंग अपने मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम उसे देख रहा था। उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, तुम कहाँ जा रहे हो और अपने सारे चीज़ों को बाहर क्यों ले जा रहे हो, क्या तुम चेंज कर रहे हो ये सब कुछ। विंग ने कहा, हाँ सब कुछ चेंज कर रहा हूँ, सब कुछ। और ये बोलने के बाद वो अंदर चला गया। ये देखकर मैडम यू तो बहुत हैरान थी। मैडम यू ने कहा, इसका मतलब क्या है, सब कुछ चेंज कर रहा हो। थोड़ी देर बाद विंग नीचे आता है। उसके हाथ में लगेज थी, ट्रॉली बैग वगैरह। ये देखकर मैडम यू ने कहा, ये सब कुछ क्या है, क्या तुम बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। विंग ने कहा, मैं बिज़नेस ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ। और फिर वो ऊपर गया और भी सारे लगेज को बाहर लेकर आया। और ना जो लड़के वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें कहा कि जाओ ये सारे सामान को भी गाड़ी में डाल दो। मैडम यू ने कहा, रुको विंग, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम बाहर जा रहे हो बिज़नेस ट्रिप पर अपने सारे के सारे सामान लेकर, ऐसे तो तुम नहीं जाते हो। विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, कहीं पर जा रहा हूँ, बिज़नेस ट्रिप पर नहीं। ये बोलने के बाद विंग फिर से ऊपर चला गया। वो और भी लगेज को लाता है और फिर बोलता है कि इन सब को भी ले जाओ। और फिर वो फिर से ऊपर गया। मैडम यू तो पूरा हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है। फिर वो वांग जी को लेकर आता है। वांग जी धीरे धीरे आ रहा था, उसके पैरों में मोच आई थी, वो फिर भी आ रहा था। बहुत ही केयरफुल ये विंग उसे नीचे उतारता है। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना, दर्द हो रहा है क्या पैर में। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, लेकिन क्या ये करना ठीक है। विंग ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, बस चुप रहो और मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये करना ठीक नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। विंग ने कहा, मैंने कहा ना चलो। और फिर वो वांग जी को ले जाने लगता है। तभी मैडम यू आकर सामने खड़ा हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, मुझे बिना बताकर।
विंग ने कहा हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से। और फिर ये बोलने के बाद वो लानवांग जी को ले जाने लगता है। मैडम यू तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, अपने मॉम को भी नहीं बता रहे हो। विंग ने कहा क्यों मॉम, आपको क्यों बताऊँ। और फिर ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा क्या मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और फिर वो विंग के हाथों को कस के पकड़ता है, बोलते कि क्या हुआ है बेटा, तो क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, एक बार बताओ बेटा मुझे क्या हुआ है। विंग ने कहा अपने सारी हदें पार कर दिया है मॉम, अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था इसके अलावा। मैडम यू ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा मुझे छोड़कर। विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मैडम यू ने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा बेटा। विंग ने कहा क्यों मॉम, क्यों रहना है मेरे साथ आपको। और जो मॉम जानबूझकर मेरी फाइल्स को बर्बाद करे, मेरी इतनी सारी मेहनत को पानी में फेर दे, क्या वो मेरी मॉम है। मैडम यू ने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या ये सुनेगा ना तुम्हें। विंग ने कहा नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनने के बाद मैडम यू ने तुरंत विंग के हाथ को छोड़ दिया। उसने कहा कि क्या देखा है तुमने। विंग ने कहा मॉम मैंने देखा है, जब वांग जी पानी लेकर आ रहा था तब आपने जानबूझकर अपने पैरों को बढ़ाकर उसे नीचे गिरा दिया। हम डैड और जियांग चेंग साथ में बात कर रहे थे और मैंने उसी वक्त ही देखा, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैडम यू ने कहा वो तो मैं लग गया था, मैं जानबूझकर नहीं किया। विंग ने कहा अगर लग गया था, जानबूझकर नहीं किया, फिर भी आपने वांग जी के ऊपर हाथ उठाया, क्यों मॉम। मैडम यू चुप थी। मैडम यू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विंग ने कहा है जवाब आपके पास इस सवाल का, क्यों आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया, क्या आपको ये पसंद नहीं है इसलिए, बताइए मुझे। मैडम यू ने कहा मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा बस बहुत हो चुका है मॉम, आपकी हर एक बात मानकर मैंने सिर्फ इसके ऊपर चिल्लाया है, लेकिन वो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया है उस वक्त। मैडम यू ने कहा वो तो मैं बस। विंग ने कहा बस मॉम बस, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उस दिन अपनी आंखों से देख लिया, मैंने कल देख लिया कि आपने क्या किया और फिर बाद में क्या किया। जब डैड और जियांग चेंग अंदर आ गए तब मैंने बस बाहर रुककर ये देखा कि आप क्या करने वाले हो और क्या क्या इसके साथ करने वाले हो आप, लेकिन आप जैसे चाबुक को उठाए वैसे मुझे गुस्सा आ गया, मुझे तो अंदर आना ही पड़ा तब। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा मत जाओ बेटा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। विंग ने कहा नहीं मॉम, अगर मेरी वाइफ से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए मेरी वाइफ के साथ। आपको लानवांग जी पसंद नहीं है और ये मेरा वाइफ है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इसका हाथ पैर बांध कर पानी में फेंक दूँ, ये मेरी वाइफ है, मेरी एक जिम्मेदारी है इसके ऊपर। अगर आपको इतना ही नापसंद है तो मैं खुद इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर विंग जाने लगा। मैडम यू ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा तुम, बता के तो जाओ। विंग ने कहा वही मेंशन में जो मैंने नया लिया है, आपको तो याद है ना वो। मैडम यू ने कहा क्या तुम वहाँ पर जा रहे हो, और विंग चला गया। विंग ने कुछ भी नहीं बोला। मैडम यू बैठ कर रोने लगी। मैडम यू को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, कितनी बड़ी गलती कर दिया है, अब तो उसका बेटा खुद ही उससे दूर हो गया है। फिर विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो लोग गाड़ी में जा रहे थे। वांग जी ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम मॉम के साथ गलत कर रहे हो। विंग ने कहा मेरी मॉम अच्छी है लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत था। वांग जी ने कहा लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मॉम है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है मेरी मॉम है, देखना वो रह नहीं पाएंगे, जब उनको एहसास होगा ना तब वो खुद तुमसे मिलने आएंगे, मैं तुमसे कहता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, मेरी मॉम ऐसे नहीं है। वांग जी ने कहा मुझे पता है। और फिर वो दोनों जाने लगे। वो दोनों बहुत ही जल्द वही मेंशन पहुंच जाते हैं। वही मेंशन पहुंचने के बाद वांग जी को बहुत ही केयरफुली वांग जी को विंग नीचे उतारता है। सुबह का टाइम था और फिर विंग ने कहा ये देखो ये है हमारा नया महल। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा इतना बड़ा तुमने लिया है। विंग ने कहा हाँ मुझे ये पसंद था, मैंने इसका नाम वही मेंशन रख दिया, अच्छा है ना। वांग जी ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। विंग ने कहा ये हमारा घर है। और फिर वो वांग जी के हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगा। फिर सब कुछ वो घूम घूम के दिखाने लगा वांग जी को, देखो ये है बेडरूम, ये है ड्राइंग रूम और अंदर बाथरूम तो है ही, और फिर सब कुछ दिखाने लगा, गार्डन भी। फिर विंग ने कहा तुम्हें अच्छा लगा ना ये। वांग जी ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मॉम डैड और चैंग के लिए भी। विंग ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्द वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने कहा सच में। और फिर वांग जी एक्साइटेड होकर विंग को हग कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे ना साथ में रहना पसंद है। विंग भी स्माइल करता है। विंग ने भी वांग जी को हग किया।
वांगजी को ऐसा सोने के बाद वांगजी का दोनों चिक्स पिंक हो गए। और हाँ, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो आप लोग स्टोरी को ज़रूर देख रहे थे, और अगर बात करना चाहते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ग्रुप में आ जाओ। लिंक मैंने वांगशन वन शॉट एफ की कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया है। तो चलो, बाय बाय।